हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब या अर्थ होता है निर्देशित करने वाला अंक। निर्देशित करने वाला अंक। आखिर ये निर्देशन का तात्पर्य क्या है? निर्देशन का तात्पर्य है कि किसी समतल से यहां तात्पर्य है कि ये मान लीजिए कि एक समतल है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो यहां पर इसका तात्पर्य है, समतल से तात्पर्य है एक्स और वाई तल। इसको हम द्विविमीय तल भी कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई समतल से तात्पर्य है कि इसमें एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष। तो यहां पर कहीं भी कोई बिंदु अगर स्थित है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसे कैसे निर्देशित करेंगे, उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, उन्हीं तथ्यों के बारे में हम यहां पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि आखिर कोई भी बिंदु, सपोज दैट मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु हमने ले लिया है P। अब इसका मान या इसकी वैल्यू हम कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए हम करते क्या हैं कि एक्स अक्ष पर यहां से एक सीधी रेखा, लंब रेखा खींचते हैं और वाई अक्ष से लंब एक दूसरी रेखा, वाई एक्सिस पर, वाई अक्ष पर एक लंब इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं और एक्स एक्सिस पर लंब इस बिंदु से एक दूसरी रेखा खींचते हैं। और ये दोनों बिंदु जहां पर मिलते हैं उसकी गणना हम कैसे करते हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। उसको लिखने का एक प्रारूप है, एक ब्रैकेट। निर्देशांक को लिखने का जो तरीका है, एक ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में कॉमा दिया जाता है और जो फर्स्ट लेटर होता है उसको बोलते हैं भुज, इंग्लिश में एब्सिसा, और सेकंड कोटि ऑर्डिनेट। भुज क्या है और कोटि क्या है? भुज एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है पर चली गई दूरी, भुज की परिभाषा हो गई, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं। उसी तरीके से कोटि क्या है? ऑर्डिनेट या एब्सिसा, ऑर्डिनेट। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। इसके लिखने का तरीका है कि पहले एक्स अक्ष पर जितनी दूरी चली गई है उसको लिखा जाता है और उसके बाद फिर वाई अक्ष पर जो दूरी हम तय करते हैं उसको लिखा जाता है, और जो भी हमारे सामने आता है रिजल्ट, वो क्या होता है? इस बिंदु का निर्देशांक।
आखिर इस बिंदु का निर्देशांक, इसका एड्रेस होगा एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी है, मान लीजिए सपोज दैट ये x1 है और ये y1, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा x1, y1। तो P का निर्देशांक हो गया x1, y1। बड़ी सरलता से हम निकाल सकते हैं कि x अक्ष पर पहले चली गई दूरी को लिखते हैं, उसके बाद फिर y अक्ष पर चली गई दूरी को, जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर होता है वो होता है x अक्ष पर चली गई दूरी एब्सिसा या भुज का, और दूसरा कॉमा के बाद जो दूसरा अक्षर होता है वो होता है कोटि ऑर्डिनेट या y अक्ष पर चली गई दूरी का। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर उसका निर्देशांक क्या होगा। आपको बताने जा रहे हैं कि किसी निर्देशांक के चिन्ह क्या होते हैं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्देशांक के चिन्ह क्या होते हैं, कि कोऑर्डिनेट में चिन्हों की सहायता से भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में या किस लोकेशन में स्थित होगा। x o x डैश, y o y डैश, ये धनात्मक दिशा है, ऊपर ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक दिशा है। हमने आपको बताया था कि लिखने का तरीका, सबसे पहले x अक्ष पर तो इसका जो चिन्ह है वो है प्लस, फिर y एक्सिस पर ये भी धनात्मक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा या जो साइन होगा वो होगा प्लस प्लस। सेकंड में x अक्ष पे माइनस, y अक्ष पे, y एक्सिस पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट का साइन होगा, सेकेंड। थर्ड में आते हैं, x अक्ष पे माइनस है, x एक्सिस, कॉमा, फिर y एक्सिस माइनस है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, y एक्सिस में क्या है, माइनस, प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से यदि बोला जाए, हम एग्जांपल लेते हैं कि -3 और 2 किस में होगा, तो आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में। माइनस और प्लस ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। -3 एक्स अक्ष पे 3 और y एक्सिस पे 2, ये बिंदु y एक्सिस, y अक्ष पे कितना इस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 यूनिट, और x अक्ष पे -3। माइनस साइन के लिए शो करता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर धनात्मक दिशा, और अक्ष के मूल बिंदु के इस तरफ आपका ऋणात्मक दिशा, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। तो यहां पर प्लस माइनस चिन्ह ये शो प्रदर्शित करता है कि आपका जो ये बिंदु है उसकी स्थिति किस तरफ स्थित है। -3 और 2 कहां पर स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में, उसकी स्थिति हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से कहीं भी कोई भी बिंदु आ जाए तो उसकी स्थिति हम बड़ी आसानी से उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई भी बिंदु इन अक्षों पर स्थित हो, उदाहरण के लिए यदि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसके लिए y का जो मान होगा वो क्या होगा, 0। तो x अक्ष y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0 होगा। यदि कहीं x 0 है, इसका तात्पर्य है कि वो केवल और केवल y अक्ष पर स्थित है। अगर कहीं पर y 0 है, इसका मतलब कि वो केवल और केवल x अक्ष पर स्थित है। तो ये
आप समझ गए होंगे कि बिंदु की यदि निर्देशांक ज्ञात हो तो हम उसकी स्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, उसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक में हमने आपको बताया था कि उसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट कॉमा फिर ब्रैकेट। मूल बिंदु का मतलब है कि उस पर ना तो एक्स अक्ष की कोई दूरी है और ना ही वाई अक्ष की कोई दूरी है। इसका मतलब उसके द्वारा एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी है वो है 0 और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी कितनी है, वो भी है 0 या 0। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो गया आपका 0,0। तो आपके मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,0, 0,0। अब हम आपको बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आखिर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सपोज दैट यदि मान लेते हैं कि कोई बिंदु या पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1 y1, q x2 y2 हैं, तो उसके बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा PQ, वो किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दोनों निर्देशांकों के भुजों के अंतर का स्क्वायर, एब्सिसा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर करके उसको सम कर दिया जाए और उसके स्क्वायर रूट को निकाला जाए तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाती है। x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। यहां पर किसी से किसी को घटा दिया जाए, x2 से x1 को या x1 से x2 को, तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि यदि माइनस को बाहर निकाला जाए तो उसका स्क्वायर करने पर वो धनात्मक हो जाएगा, तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से आप किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः डिस्टेंस के लिए हम d का ही प्रयोग करते हैं, या कोई लेटर दिया गया है तो उसके बीच की डिस्टेंस PQ को आप इस तरीके से इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी बिंदु P की दूरी, मान लीजिए P के निर्देशांक हैं x1 y1 और उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो O, सपोज दैट कि मूल बिंदु O है और कोई दूरी है P, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और ये है x और y, तो इसके डिस्टेंस क्या होगी, दोनों भुजों का अंतर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस दोनों कोटियों का अंतर y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।